हेलो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आपको टेक्निकल्स दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो टेक्निकल्स मैं दिखा रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से दिखा रहा हूँ। इसमें मैं किसी भी तरह का फोरकास्टिंग नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मेरी तरफ से किसी तरह का टिप्स है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टेक्निकल्स को लेकर, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल का टेक्निकल शो करता हुआ दिख रहा है। 16 ऐसे इंडिकेटर जहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग सेल आता हुआ दिख रहा है, 0 इंडिकेटर जहाँ से सेल का बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आप सोच समझ के काम करिएगा। मैं यहाँ पर फिर से वार्निंग देना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन इसके अंदर नहीं दे रहा हूं। अगर हम लोग चार्ट पे चर्चा करें तो 1 टिकट टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। ये जो आप हाई देख रहे हैं 525 का तकरीबन ये लेवल है। जुलाई 2024 में इस लेवल्स को टच किया था। उसके बाद देखा जाए तो काफी खतरनाक गिरावट हमें देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें 292 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन। मैं बात कर रहा हूँ सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए, प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूं इसके अंदर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की लगातार कमी हमें देखने को मिली। तकरीबन 27,000 की वॉल्यूम स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, लगभग 65% की डिलीवरी उठाई गई इस स्टॉक्स के अंदर। अगर कुछ और चीजों को हम लोग चर्चा करें तो ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू 327 आती हुई दिख रही है। अगर 200 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 379 के आसपास आती हुई दिख रही है, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल हो सकता है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ गिरावट, तो कहीं ना कहीं क्वार्टर्स के नतीजे इसके मेन रीजन रहे गिरावट के पीछे। अगर मैं बात करूं Q3 के नतीजे, तो अभी डिक्लेयर नहीं हुए, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। इसी वीकेंड में आपको कहीं ना कहीं Q3 के नतीजे भी आते हुए दिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ से गिरावट तो कितनी रह सकती है, तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं जहां से इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, यही लेवल्स अभी फिलहाल के लिए हमारा सपोर्ट लेवल्स के तौर पे मर्ज करता हुआ दिख सकता है। इस लेवल्स की वैल्यू की हम लोग बात करें, तकरीबन ये वैल्यू निकलती हुई आ रही है हमारा 280 के आसपास। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 280 का ही लेवल एक हमारा सपोर्ट लेवल होता हुआ दिख सकता है। अगर इस लेवल्स को ब्रेक डाउन देता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आपका 248 240 के आसपास भी मूव करता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा अवेयर होकर काम करिए, थोड़ा जल्दबाजी में काम आपको नहीं करना है। अगर मैं बात करूं अपसाइड के मोमेंटम के लिए, तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है वो 320 का लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ और चीजों को हम लोग बात करें, ये जो कंपनी आप देख रहे हैं ये स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है। अगर मार्केट कैप की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 656 करोड़ की ही मार्केट कैप है, यानी कि कहने के हम लोग कह सकते हैं माइक्रो कैप की कंपनी है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा लिस्टिंग की हम लोग बात करें तो ज़्यादा दिन इसकी लिस्टिंग को होती हुई नहीं दिखी है। साल 2022 के अंदर इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, उसके बाद गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर देखा जाए जहाँ सारे स्टॉक्स के अंदर तेजी हमें देखने को मिली थी, तो इस स्टॉक्स के अंदर भी हमें रैली देखने को मिली थी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो हमें फॉल बैक देखने को मिली, एक तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो क्वार्टर के नतीजे की वजह से इसमें गिरावट हमें देखने को मिली। अगर 280 के लेवल्स को ब्रेक डाउन देता है तो आपको सिंपली अवेयर होकर काम करना है। इसके अंदर जल्दबाजी में यहाँ पर आपको बाय भी नहीं करना है, किसी भी लालच या फोमो में आपको यहाँ पर नहीं आना है, क्योंकि फंडामेंटल वाइज देखा जाए कुछ खास के स्टॉक्स यहाँ पर नजर आती हुई नहीं दिख रही। कुछ और चीजों को मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू टिकट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करूँ तो देखिए किसी भी एक्सपर्ट से इसे अभी तक कवर नहीं किया। इसके अंदर मैं दिखाना चाहूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रमोटर्स के पास तकरीबन 47% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। बड़े प्लेस म्यूचुअल फंड के पास एक भी सिंगल शेयर यहाँ पर नहीं है। अगर डोमेस्टिक की बात करें तो 0.13% की हिस्सेदारी है। एफआईएस की बात करें 2.47% की हिस्सेदारी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिटेलर्स ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। क्लियरली आप यहाँ पर देख रहे हैं तकरीबन 50% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है, तो जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूँ तो ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड में लगभग 32% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से कंपेयर करें लगभग 27% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले एक हफ्ते से कंपेयर करें लगभग 4.5% का नेगेटिव रिटर्न है। तो देख लीजिए एक साल में किसी भी तरह का रिटर्न आपको यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिविडेंड को लेकर, तो आप यहाँ पर देखिएगा साल 2024 के अंदर 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें तो 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा साल 2021 को, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बोनस नजर आता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक्स ने अब तक एक बार बोनस भी दे रखा है। तो आप सोच समझ के काम करिएगा, जल्दबाजी में आपको काम नहीं करना, अवेयरनेस के साथ काम करिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिस्की कंपनी हो सकती है। जिस तरह की कंपनी की मार्केट कैप है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा रिस्क फैक्टर यहाँ पर ले सकता है।